गाइस, ये डेट याद कर लो। संडे था 12 जुलाई 2026। उस दिन संडे मतलब कल कल जो हुआ हम लोग के साथ, इतनी अजीब अजीब ट्रेजेडी हो रही थी। जो अभी तक नहीं किया वो सब भी हम लोग कर लिए। हम लोग 12:40 पे यहाँ पे निकले, यहाँ से घर से। सामान की लिस्ट ले लिए थे पूरा फ़ोन में नोट कर लिए थे। उसके बाद लेके गए, आधे दूर गए, पेन लेना था, पेन ले लिया। उसके बाद गए तो दीदी का कुछ सामान लेना था तो वो ले ली अपना। फिर और भी हम लोग को काम था, वो करने गए। तब तक एक जगह गए ना गाड़ी में तेल भरवाने के लिए, तो स्कूटी पता ही नहीं चल रहा था उसका चाबी कहाँ है, डिग्गी खुलेगी कैसे और पेट्रोल कहाँ से डालेंगे, वो पता ही नहीं चल रहा था हम लोग को। तो फिर बाद में हम लोग चाबी ढूंढे, कहाँ लगता है, लॉक कहाँ है उसका, डिग्गी कैसे खुलेगा उसको। फिर मैं ढूंढी, उसके बाद मिल गया। उसके बाद दूसरे जगह भी फिर बोले कि वहाँ नहीं, हाँ, पेट्रोल नहीं भरेंगे। आगे गए, जैसे ही पुल पे चढ़ रहे हैं गाड़ी रुक गई, पेट्रोल ख़त्म। अब एक ऑटो वाले जा रहे थे तो बोल रहे हैं गाड़ी का तेल ख़त्म। हम लोग कहे हाँ, वो तो निकल गए। अब दीदी कह रही किसी को आवाज़ दो। अब मैं किसको आवाज़ दूँ भाई, किसको? फिर हम लोग एक ऐसे ही कोई जा रहा था स्कूटी से, वो भी स्कूटी से ही थे। बस दीदी बोली भैया, वो रुक गए। वो आए, हम लोग बोले भैया तेल ख़त्म हो गया है, कैसे क्या करें? वो पुल पे अभी चढ़ रहे थे हम लोग, ऊंचे पे भी चढ़ ही रहे थे, वहाँ पे रुक गया था। उसके बाद वो दीदी, मैं जिसकी जो भैया थे उनकी गाड़ी पे मैं बैठ गई और दीदी अपनी स्कूटी पे थी। तो उसको पीछे से धक्का देते हुए पेट्रोल पंप तक लेके गए। कम से कम 2 किलोमीटर तक था, दूरी पे था हम। वहाँ तक वो लेके गए 2 किलोमीटर, हाँ, तीन या 2-3 किलोमीटर था उतना। फिर वो उतना दूर लेके गए, हम लोग नाम पूछे, वो बताए, तो हम लोग बोले थैंक यू सो मच। उसके बाद वहाँ से तो हम लोग गए। फिर जब सामान लेने की बारी आई, जूते लेने थे, वो लेने गए हम लोग। कुछ 2-3 दुकान पे गए तो अच्छा नहीं लगा, मिल भी नहीं रहा था, अच्छा भी नहीं। तो दूसरे जगह गए, वहाँ मिल गया। तो भैया का फ़ोन आ गया, बोल रहे हैं अर्जेंटली घर पे आओ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वहाँ से भगाते हुए आ रहे थे लोग। उसके बाद इधर से तो गाड़ी बहुत अच्छे से गई, बस पेट्रोल वाला ये हो गया। उधर से जब आ रहे थे ना, ब्रेक ही नहीं लग रहा था। एक जगह हम लोग लड़ते लड़ते बचे थे, ब्रेक ही नहीं लग रहा था। तो कैसे भी दीदी आगे वाला गाड़ी का ब्रेक लगाई, उसके बाद वो रुका। हम लोग लड़ते लड़ते बचे थे, इतना सा बचे थे। और कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। हम लोग के हमारी भी गलती नहीं थी, एक ठेले वाले था, उसी में लड़ गए होते। वो हंस रहे हैं, हम दीदी कह रही हैं क्या भैया। फिर हम लोग चले गए, फिर गए। फिर जब आ रहे थे फिर पेट्रोल ख़त्म, फिर गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे अब ऐसी जगह रुकी थी। फिर एक कॉलोनी थी, वहाँ पे हम लोग गाड़ी खड़ा किए। हम लोग बोले अंकल को, अंकल बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हम लोग को अभी जाना पड़ेगा। ऑटो भी नहीं मिल रही थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। तो हम लोग गाड़ी वहाँ खड़ा किए। वो बोले कि, हम लोग बोले कि भैया आएंगे, उनका नाम बताए, बोले कि ये आएंगे और उनको गाड़ी दे दीजिएगा। फिर मैं घर पे आई, जो भी काम था दीदी अपना की। उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर। फिर शाम को मैंने दीदी पूछी चलोगी, तो बुआ भी बोली। बुआ और दीदी जा रही थी तो बोल रही हैं तुम चलोगी। हम पहले बोले तो नहीं जाऊंगी, फिर बोल रही है तुम ऐसे कुछ बोलने लगी, तो हम कहे ठीक है चलो, मैं भी क्या करूँगी यहाँ पे अकेले। चले गए लोग। भाई जैसे ही हम लोग गए, जहाँ पे मॉल में गए, सामान लेना था बहुत सारा, वो लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हुई थी, तो बहुत सारा सामान लेना था और भी जुड़ गया था। तो हम लोग गए, जैसे ही मॉल में गए बारिश स्टार्ट, हम लोग एकदम शॉक हो गए थे। सामान ले लिए। अब वहाँ पे भी मॉल में गया ना तो लाइट नहीं, एसी नहीं चल रहा था।
और इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, और गाना भी नहीं चल रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था। गाना छोड़ो, एसी तो चलनी चाहिए। और लाइट भी भग गई जैसे बारिश स्टार्ट हो। हम लोग संभाल लिए कुछ, उसके बाद हम लोग गए। अभी जैसे ही सारे लिस्ट बिल वगैरह करा के बाहर निकल रहे, बारिश बहुत तेज, खड़े रह गए, खड़े खड़े। दीदी कह रही इतने में नहीं भीगेंगे लोग, चलो। तो हम लोग, बारिश हो रही थी, हम लोग पैदल पैदल रास्ते पे चले जा रहे थे, जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ। जब रुक जा रही थी फिर हम लोग दूसरे जगह चले गए। फिर हम लोगों ने कुछ खाया, टिकिया वगैरह, मोमो, फुल्की वगैरह जो भी खाए। उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट। अब इतना तेज़, अब वहाँ पे रुके लोग। फिर गए लोग एक और मॉल में, वहाँ ऐसे पैदल बहुत भीग गए थे हम लोग। सामान मेरे हाथ में वो था जो दरवाजे के नीचे लगता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा है, छिपकली वगैरह ना घुसे वगैरह, पानी ना आए, वो मेरे हाथ में 4 वो था। ऐसे ऐसे करके मैं चल रही थी। दीदी अपना फ़ोन लेके चल रही थी, बुआ अपना फ़ोन लेके चल रही थी। फिर हम लोग गए एक और दुकान पे गए, वहाँ पे हम लोग को कुछ सामान लेना था, दुकान से ही लेना था वो। फिर हम लोग वहाँ गए, बारिश जब चल रहे थे ना, तो बारिश बहुत धीमे धीमे आ रही थी। जैसे दुकान में गए, फिर वहाँ रुके, सामान लिए, फिर बारिश इतना तेज़ हो गई, इतना तेज़ कि हम लोग वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग एक और मॉल में गए, वी बाज़ार। वहाँ गए, वहाँ सारा सामान मिल रहा था। तो वहाँ पे गए तो वहाँ सारा सामान ले लिए, बिलिंग करा लिए, बैठे थे। बारिश बहुत तेज, जैसे ही निकल रहे बारिश स्टार्ट, खूब तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। वहाँ बैठे बैठे कम से कम आधा 45 मिनट हो गया। फिर लाइट भग गई, लाइट भग गई भाई। लाइट भग गई थी तो जनरेटर ऑन कर रहे थे लोग, वो ऑन हो रहा था, फिर बंद हो जा रहा था, फिर ऑन हो रहा था, फिर बंद हो जा रहा था। ऐसे करते करते फिर वहाँ पे हम लोग कम से कम 1.5 घंटे रुके थे, इतना तेज़ बारिश हो रहा था। हम लोग निकले थे 6 बजे और आते आते हो गया था 10 बजे हम लोग घर पे पहुँचे थे। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी, पानी भर गया था यहाँ, पैर तक पानी आ गया था, निकलने मन नहीं कर रहा रोड पे, ना घिन आ रही थी। तो कैसे ऐसे पतले से गली से हम लोग निकल के गए। उसके बाद फिर मैं अपने पापा फ़ोन की, कहाँ है पापा, आए नहीं, सारा सामान ले लिए थे, बस एक चीज़ बच गया था, पोछा, वो लेना था। भीगते हुए आए दूसरे साइड रोड के, फिर उधर गए, फिर हम लोग को खड़ा होना था। फिर एक दुकान दिख गया हार्डवेयर की, वहाँ पे सारा सामान पोछा दिख गया। तो हम लोग क्या, अब लेके ही चलेंगे, तो वो भी मिल गया। इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे बारिश से। अब तो हंसी आ रही थी हम लोग को। हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे, हंसी आ रही थी, अरे यार अब नहीं आऊँगी। अब नहीं आऊँगी। दीदी से बोले, दीदी अब कब छुट्टी हो रही है आपकी? कह रही हैं कहाँ जाना है, हम के बाहर चला जाएगा। तो कह रही हैं मैं कहीं नहीं जा रही। हम कहे मैं भी नहीं जाऊँगी अब इतनी हंसी आ रही थी। हाँ, और उसमें पूछ रहे हैं लोग, और गाड़ी को तो पता ही नहीं, उस टाइम तक गाड़ी भी नहीं आई थी। गाड़ी आई घर पे 11 बजे, तेल ख़त्म थी। भैया गए, बारिश भी बहुत तेज़ आ रहा था, भैया गए और गाड़ी लिए, दूसरे गाड़ी से 2 लोग गए थे। तो वो एक स्कूटी लाए, धक्के देते हुए, जैसे हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंचाए थे। तो भैया गए और गाड़ी लेके आए, उसका खाना वगैरह खाए। तो दीदी बोल रही है पता नहीं किसका चेहरा देख के निकले थे लोग, दिन ही खराब था। मैंने बोला कि हम लोग सब कोई अपना चेहरा शीशे में ही देख के गए थे, इसीलिए हुआ होगा। वह बहुत दिन बेकार था। वह हम लोग, पैर इतना दर्द हो रहा था, कमर दर्द हो रहा था, पैर की तो बैंड बज गई थी, कमर की भी बैंड बज गई थी। फिर मैं बाम लगाई, सो गई। हम लोग खाना नहीं खाए थे, क्योंकि वो बाहर खा लिए थे लोग ना, वही पेट भर गया। अब बोले थे दूध पियेंगे सो जाएंगे, वो भी नहीं पिए। बस खाना खाई नहीं मैं, बुआ खाई, भैया खाया, ये लोग खाए, मैं नहीं खाई, दीदी भी नहीं खाई। हम लोग आके सो गया। दीदी को स्कूल जाना था कल, उनका लेसन प्लान नहीं बना था,
अब वो कह रही थी हमको तो इसका टेंशन हो रहा है, ये कैसे कंप्लीट होगा, हम के पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर सोइए। कह रही अभी सोना है, उठना भी तो है। तो उठिए। मैं अभी सुबह उठी थी, दीदी को भेज दी, फिर 1 घंटा जगी थी, फिर बुआ पता नहीं कहाँ चली गई तो मैं सो गई। सोए थे तो उठे थे 11 बजे उठी थी सॉरी 10:30 बजे उठी थी। हाँ सच नहीं बोलना चाहिए, मतलब सच्ची यार 10:30 बजे उठे थे। करते करते 11 बज गया। उसके बाद नहाई वगैरह ये सब करते करते 12 बज गया। तो अब रिकॉर्ड मैंने बोला था ना कि ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। बैंड बज गई थी हम सबकी। जहाँ अब नहीं जाऊँगी कहीं, बारिश में तो बिल्कुल नहीं निकलूँगी। कड़ी धूप होगी ना मैं उसमें निकल जाऊँगी, लेकिन बारिश में कभी नहीं निकलूँगी। बाय गाइस, ये दिन भूलना मत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे ट्रेजेडी थिंग्स हमारे साथ होता रहता है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, देखो सीखो हमारे से, हमारे लाइफ से सीखो कुछ। बाय।